दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक नया शादीशुदा जोड़ा दिखाया जाता है जो राजस्थान के किसी सुनसान रास्ते से अपनी सजी धजी गाड़ी में जा रहा होता है। रास्ते में दोनों पति पत्नी अपनी ही मस्ती में चल रहे थे और एक दूसरे में ही खोए हुए होने के कारण उनका रास्ते से ध्यान हट जाता है और वो लोग मेन रास्ता ना लेकर बाईपास ले लेते हैं। वहीं उसी रास्ते पर दो लुटेरे पहले से ही एक रेत के टीले के पीछे बैठे होते हैं। उनमें से एक अपने पिछले शिकार का बटुआ चेक कर रहा होता है और उस बटुए में से उसे एक कपल का फोटो मिलता है। उस फोटो में वो लड़की के फोटो को फाड़ लेता है। इससे पता चलता है कि ये लुटेरा काफी ठरकी है। वो उस फोटो में लड़की को किस करने ही वाला होता है कि उसका साथी आ जाता है। उसका साथी उसे आ रही गाड़ी दिखाता है। गाड़ी देख वो लुटेरा एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और हमले की तैयारी में लग जाता है और उसका साथी भी कुल्हाड़ी लेके गाड़ी की तरफ भागता है। उन दोनों पति पत्नी को भनक भी नहीं होती कि खतरा उनके पास आ रहा है। जैसे ही गाड़ी लुटेरों की रीच में आती है तो वो लुटेरा गाड़ी के शीशे में पत्थर दे मारता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उस जोड़े में से पति का सर स्टीयरिंग व्हील पर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे गाड़ी का हॉर्न भी बजता रहता है और पत्नी घायल होते हुए भी होश में होती है। गाड़ी का हॉर्न एक पुलिस इंस्पेक्टर भी सुन लेता है जो पास में ही हल्का हो रहा था। दोनों लुटेरे गाड़ी की तरफ भागते हैं और तसल्ली करने के बाद कि पहला वार काम कर गया तब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। लुटेरा उस आदमी को स्टीयरिंग व्हील से हटाकर उसकी तलाशी लेने लग जाता है और जितने पैसे मिलते हैं उन्हें ले लेता है। वहीं लुटेरे का साथी उसकी पत्नी के पास जाता है जो अभी भी दर्द से तड़प रही होती है। तभी लुटेरे का ध्यान उस आदमी के हाथ पर बंधी एक घड़ी पर जाता है और वो उसे निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता। ये सब उसका साथी भी देख रहा होता है जो उस औरत के गले पर कुल्हाड़ी रखकर उसे मार देता है। फिर लुटेरे का साथी उसे कुल्हाड़ी देता है जिससे वो उस आदमी के हाथ काट सके घड़ी निकालने के लिए, और वो उसका हाथ काटकर घड़ी निकालने ही वाला होता है कि इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर को आता देख लुटेरे वहां से भागकर छुप जाते हैं और वो छुप कर देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोड़े को मरा हुआ पाकर पहले तो चारों तरफ देखता है, फिर वो घड़ी खुद लेकर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद लुटेरे भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर एक छोटे से ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे का मालिक इंस्पेक्टर के लिए चिकन लेग पीस की प्लेट लगाता है, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ और ही चाहता था। फिर ढाबे वाला उसे एक चाबी देता है जो कि उस कमरे की थी जहां ढाबे वाले ने मुर्गियों के साथ एक लड़की को बंद करके रखा था। इंस्पेक्टर कमरे में जाकर अंदर से कमरे को बंद कर लेता है। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों लुटेरे भी उस ढाबे पर आ जाते हैं। लुटेरे ढाबे वाले को पैसे देकर खाना लेते हैं। लुटेरे खाना खा ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों उस कमरे की तरफ एक बार तो देखते हैं बट फिर वो वापस अपने खाने पर फोकस करते हैं। तब तक इंस्पेक्टर उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसके साथ वो लड़की भी बाहर आ जाती है। लुटेरे पुलिस वाले को आता देख वहां से निकलने की सोचते हैं। वो लुटेरे वहां से निकल ही रहे होते हैं, इतने में पुलिस वाला एक लुटेरे को रोक लेता है। वो ढाबे वाले के पास बकाया पैसे भूल रहा था। इस बात से पुलिस वाले को उन पर शक हो जाता है। इंस्पेक्टर ढाबे वाले की हेल्प से लुटेरे की तलाशी लेने लगता है और उसकी जेब से सारा लूट का माल ले लेता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उसे एक नोट दे के भागने के लिए कहता है। तभी लुटेरे का साथी पीछे से इंस्पेक्टर पर पत्थर से हमला कर देता है और उसी पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। ये देख ढाबे वाला शॉक्ड हो जाता है और अपने चाकू पर ध्यान नहीं देता और मौका पाकर लुटेरा ढाबे वाले का चाकू ले लेता है और उसी से उसकी जान ले लेता है। लुटेरा पुलिस वाले से अपने पैसे वापस लेता है और ढाबे वाले की पगड़ी भी ले लेता है। इसके बाद लुटेरे का ध्यान लड़की पर जाता है जो कि बहुत डरी हुई थी। एक लुटेरा उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि इतने में उसका साथी उसे इंस्पेक्टर का चश्मा देता है और वो लुटेरा चश्मा लेके लड़की को छोड़ देता है और उसका साथी उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद लुटेरे का ध्यान इंस्पेक्टर के हाथ पर जाता है जिसमें वो घड़ी अभी भी थी। लुटेरे वो घड़ी और इंस्पेक्टर की बाइक लेके वहां से चले जाते हैं। उन्हें बाइक चलानी नहीं आती थी तो एक लुटेरा उसको ज्यादा दूर तक नहीं धक्का दे पाया और उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है और दोनों लुटेरे अपने रास्ते चल देते हैं। तभी वहां एक जीप आती है। लुटेरे उस जीप में लिफ्ट ले लेते हैं
जीप में पहले से ही 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर और दूसरी एक बूढ़ी औरत। लुटेरे मौका देखकर हमला करते उससे पहले ही वो औरत हमला करके एक लुटेरे को गाड़ी से बाहर गिरा देती है और दूसरा लुटेरा कुछ समझ पाता उससे पहले उस पर भी जानलेवा अटैक कर देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो औरत उसी खूनी घड़ी को पहने हुए अपने हथियार को साफ कर रही होती है और दोनों लुटेरों की लाश बाहर रास्ते पर फेंक कर जीप अपने रास्ते निकल जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।